तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैड कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सॉलिड वर्क में चैम्फर कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 3D में प्रोडक्ट लिया हुआ है, तो इसी प्रोडक्ट की एज पे हम चैम्फर कमांड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चैम्फर कमांड को सिलेक्ट कर लूँगा। चैम्फर कमांड को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे चैम्फर पैरामीटर्स में आ जाना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी, एंगल डिस्टेंस, वर्टेक्स। तो हम बारी बारी से इन तीनों ऑप्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल डिस्टेंस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जिस भी एज पे आप चैम्फर अप्लाई करना चाहते हो उस एज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एज को सिलेक्ट करोगे, अब आपने यहाँ पे एंगल और डिस्टेंस दोनों की वैल्यूज़ फिल करनी है। तो जितना भी आप चैम्फर डिस्टेंस फिल करना चाहते हो उसकी जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर चैम्फर डिस्टेंस फिल कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आपको एंगल की ऑप्शन मिलेगी। तो जितना भी आप चैम्फर एंगल फिल करना चाहते हो उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे नीचे फिल कर लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप 45 का एंगल रखोगे तो आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो दोनों साइड्स में सेम रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एंगल फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री एंगल फिल किया है। तो यहाँ पे अगर आप एंगल जो है 45 से ज़्यादा या कम रखोगे तो आपका जो डिस्टेंस रहेगा एक्स और वाई डायरेक्शन में वो अलग अलग रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे चैम्फर की डायरेक्शन को फ्लिप करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे फ्लिप डायरेक्शन की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और इसके डायरेक्शन को फ्लिप कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे आपको 3 ऑप्शंस दी गई है, फुल प्रीव्यू, पार्शियल प्रीव्यू और नो प्रीव्यू की। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आपने फुल प्रीव्यू या पार्शियल प्रीव्यू को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप प्रीव्यू नहीं देखना चाहते तो आपने नो प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू का मतलब कि चैम्फर लगने से पहले उसकी जो शेप है वो कैसी रहेगी वो देखने के लिए हम यहाँ पे प्रीव्यू की ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। सारे पैरामीटर्स को फिल करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे ग्रीन कलर के टिक वाले बटन पे क्लिक कर देना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो टिक करते ही ये देखिए हमारा जो चैम्फर है वो वहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे चला जाता हूँ और इसे बैक कर लूँगा। इसके बाद हमने यहाँ पे जो एज को सिलेक्ट किया था चैम्फर के लिए उसे यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाना जो कि डिस्टेंस की ऑप्शन, इसे यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे दोनों साइड्स का जो डिस्टेंस है चैम्फर के लिए उसे यहाँ पे फिल कर लेना है। तो डिस्टेंस 1 के लिए आपको यहाँ पे D1 में वैल्यू फिल करनी होगी और डिस्टेंस 2 के लिए आपको यहाँ पे D2 में वैल्यू फिल करनी होगी। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे D1 में वैल्यू फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने D1 की वैल्यू 25 रखी है और D2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 mm रखी है। वैल्यू फिल करने के बाद अगर आप इन दोनों का डिस्टेंस सेम रखना चाहते हो तो आपने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा दोनों साइड का वो इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे अलग अलग रखना चाहते हो तो आपने यहाँ पे अनटिक कर देना है इक्वल डिस्टेंस पे। तो चलिए मैं यहाँ पे D1 D2 में अलग अलग वैल्यू फिल करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए D1 का डिस्टेंस यहाँ पे कम है और D2 का डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने D1 का डिस्टेंस 10 mm रखा था और D2 का डिस्टेंस 20 रखा था। इसके बाद मैंने टिक के बटन पे क्लिक कर दिया, कमांड से बाहर आ गया हूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि वर्टेक्स की ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं एज को रिमूव कर देता हूँ और वर्टेक्स की ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। इसके बाद आपने यहाँ पे जिस भी कॉर्नर पे चैम्फर अप्लाई करना है उस कॉर्नर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लिया है। कॉर्नर को सिलेक्ट करते ही बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी वैल्यू फिल हुई होगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे प्रीव्यू में एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो ये जो आपको रेक्टेंगल के तीनों पॉइंट्स दिख रहे हैं एजिस पे, इन तीनों पॉइंट्स को आप डिस्टेंस दे सकते हो और अलग अलग डिस्टेंस दे के यहाँ पे अपने हिसाब से चैम्फर की शेप को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे D1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल कर ली है। इसके बाद D2 की वैल्यू आपने यहाँ पे नीचे फिल कर लेनी है और D3 की वैल्यू आपने यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो अगर आप यहाँ पे D1, D2 और D3 का डिस्टेंस सेम रखना चाहते हो तो आपने यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस वाली ऑप्शन पे टिक कर देना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे अनटिक ही रहने देना है। सारा कुछ फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है, कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये देखिए हमारा जो चैम्फर है वो कॉर्नर पे अप्लाई हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम सॉलिड वर्क में चैम्फर कमांड का यूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।